नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी भूगोल की सामान्य जानकारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार व भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अंश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15 या 200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6 या 100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अलग है? बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट।
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यू द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम में। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। किस देश के साथ न्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भामर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थलीय राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी हैं? वैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्तरी क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मंगलुरु के कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? संकोश नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई? 1896 ईस्वी में। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।